डिजिटल युग है और दुनिया मोबाइल में सिमट चुकी है। मोबाइल के जरिए ही बैंकिंग भी हो रही है, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते वक्त बेहद सावधानी बरती जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो पलक झपकते ही आपके अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। और खास बात यह है कि ऐसा करने में उन्हें मोबाइल कंपनियां और बैंक का सिस्टम भी रोक नहीं पा रहा। इंदौर से देखिए डिजिटल दुनिया की स्याह हकीकत की एक खबर। मोबाइल कंपनियों का लचर सिस्टम, हासिल की डुप्लीकेट सिम, 20 लाख की धोखाधड़ी को अंजाम, सावधानी में ही सुरक्षा। नाम राजेश तूफानी, पता मुंबई, पेशा नकली दस्तावेज बनाना। ये वो शातिर शख्स है जिसे नकली दस्तावेज बनाने में महारत हासिल है। वोटर आईडी कार्ड हो या फिर आधार कार्ड, या ऐसा दस्तावेज जिसे मोबाइल कंपनियां आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर ग्राहकों से मांगती है। इसके साथ छेड़छाड़ कर यह शख्स एक नया सिम कार्ड हासिल कर सकता है और फिर लगा सकता है लाखों का चूना। यह उस गिरोह का छोटा प्यादा है जिसने पिछले दिनों इंदौर के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर मुकुल अग्रवाल के अकाउंट से मोबाइल फोन के जरिए ही 20 लाख रुपए निकाल लिए थे। राजेश तूफानी वो व्यक्ति है जिसने फरियादी मुकुल अग्रवाल, जिनके की खाते से इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन के माध्यम से 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए गए थे, उसमें मुकुल अग्रवाल का एक पैरेलल सिम इशू हुआ था मुंबई से। ये राजेश तूफानी वो आरोपी है जिसने मुकुल अग्रवाल की वोटर आईडी में अपना फोटो लगाकर और ये पैरेलल सिम इशू कराया था, और इसी सिम पर ओटीपी प्राप्त हुआ था, जिसके माध्यम से वो फ्रॉडुलेंट इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन संभव हुआ था। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर मुकुल अग्रवाल के मोबाइल का सिम कार्ड 3 मई को अचानक बंद हो गया था, जिसे उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। और जब एक बार फिर उनका मोबाइल फोन शुरू हुआ तो उनके बैंक के करंट अकाउंट से करीब 20 लाख रुपए इंटरनेट बैंकिंग के जरिए निकाल लिए गए थे। साइबर क्राइम ने जब तफ्तीश की तो दिल्ली के रहने वाले नूर मोहम्मद तक जा पहुंची, क्योंकि नूर मोहम्मद के अकाउंट में ही यह पैसा ट्रांसफर किया गया था। तफ्तीश और आगे बढ़ी तो पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार बैंकिंग के दौरान मोबाइल पर मिलने वाला वन टाइम पासवर्ड कैसे हासिल किया गया था। तो पता चला कि मुंबई में बैठे राजेश तूफानी ने इस कारनामे को अंजाम दिया। इस काम के बदले राजेश तूफानी को 25,000 रुपए मिले थे और वो ऐसा काम पहले भी कर चुका है। इसने जो प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि जो गिरोह है इसको 25,000 रुपए एक फर्जी सिम इशू कराने के देता था। निश्चित तौर पे ये एक संगठित गिरोह है जिसके कुछ नाम हमें पता पड़े हैं, और हमारी विवेचना जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो नए नाम भी सामने आएंगे। दरअसल ये एक पूरा गिरोह है जिसके तार न केवल दिल्ली, मुंबई बल्कि उत्तराखंड और यूपी से जुड़े हैं। अब ये गिरोह वारदात को अंजाम कैसे दे रहा है, जरा ये भी जान लीजिए। बदमाश पहले उस शख्स की पूरी रैकी करते हैं जिसके अकाउंट में सेंध लगानी है। उसके बाद उसकी बैंक डिटेल्स हासिल की जाती है। इसके बाद उस शख्स के नाम से सिम कार्ड खोने की शिकायत थाने में दर्ज होती है और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नया सिम कार्ड हासिल किया जाता है। इसके बाद इंटरनेट बैंकिंग का ओटीपी जनरेट कर बैंक अकाउंट में सेंध लगा दी जाती है। कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में मोबाइल कंपनियों का लचर सिस्टम भी दोषी है। हमने जो भी मोबाइल कंपनीज हैं उनको सचेत किया है कि इस तरह के गिरोह सक्रिय हैं, और जो उनका वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें और सजगता वो बरतें और कड़ाई से वेरिफिकेशन करें। जब भी कोई पैरेलल सिम इशू कराने आता है या सिम बंद होने के नाम से दूसरा सिम इशू कराता है, उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पूर्णतः वो पालन करें, तो ये जो फ्रॉड्स हैं ये संभव नहीं हो पाएंगे। गिरोह की पूरी चेन बनी है। फिलहाल पुलिस के हाथ नूर मोहम्मद और राजेश तूफानी तक पहुंचे हैं। तलाश है आरिफ, अयूब, आकिब, अकबर, अरशद और शिराज की, जो गिरोह के बाकी सदस्य हैं। दोनों आरोपियों से पूछताछ के आधार पर साइबर क्राइम टीम को उम्मीद है कि यह पूरा गिरोह जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। मगर इस पूरी वारदात से यह जरूर साफ है कि डिजिटल दुनिया के इस दौर में सावधान रहने की बेहद जरूरत है, वरना चंद मिनट ही लगेंगे बैंक अकाउंट खाली होने में। पुनीत विजय वर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर।